सुनो मैडम, मैं एक किस करने के 3 लाख रुपए दूंगा। तुम दोनों में से कौन तैयार हो बता दो मुझे। मनु, ये तो हमारी सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड है ना? हाँ। फिर ये आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है जो हमसे ऐसी बातें कर रहा है? मैडम मेरा कोई दिमाग खराब नहीं है, आपकी इच्छा हो तो बताओ। लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। तू हमारी सोसाइटी का मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है और जो तुझे सैलरी मिलती है वो हमारे पैसों से मिलती है। हाँ, और अगर तेरे पास इतना ही पैसा है तो अपने घर बैठ यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहा है? मैडम औकात की बात मत करो, पैसा बहुत है मेरे पास। अगर तेरे पास इतना ही पैसा है तो यहाँ पर 2 कौड़ी की नौकरी क्यों कर रहा है? चुपचाप अपने घर बैठ। इसलिए कह रही हूँ निकल जाए यहाँ से, फालतू की बकवास मत कर, जा यहाँ से। अगर तुम्हें 3 लाख रुपए कम लग रहे हैं ना तो 4 लाख रुपए ले लो। तुम्हें करना ही क्या है, एक किसी तो देना है। तुम दोनों में से कौन राजी है बता दो मुझे। तुझे क्या लगता है तू हमें पैसों का लालच देगा तो हम तुझे किस करने के लिए तैयार हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। बड़ा है हमें पैसों का लालच देने वाला। अनुष्का, मुझे लगता है ये हमारे हस्बैंड के बारे में जानता नहीं है कि वो कितना पैसा कमाते हैं, तभी इतना बोल रहा है। मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और मेरी नज़र ना तुम दोनों पर बहुत दिनों से थी। मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया और आज मौका मिला तो आज कह रहा हूँ। क्या जानता है तू हमारी फैमिली के बारे में? यही कि तुम्हारे हस्बैंड एमएनसी कंपनी के मैनेजर हैं और वो ना 1 लाख रुपए महीने कमाते हैं और इनके हस्बैंड ना मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वो ना 80,000 रुपये महीने कमाते हैं। और क्या जानना चाहते हो तुम अपनी फैमिली के बारे में? लेकिन तुम्हारे पति तुम्हें टाइम तो दे नहीं पाते, तो मैंने सोचा मैं ही टाइम दे दूँ। तू ये जानता है कि हमारे हस्बैंड कितने पैसे कमाते हैं, उसके बाद भी तू हमें पैसों का लालच दे रहा है? देख लो मैडम, तुम्हारा हस्बैंड तो महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं और मैं तो फिर भी तुम्हें एक किस करने के 4 लाख रुपए दे रहा हूँ। देख लो मैडम, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और ये सब ना मैं और लड़की से जाके बोलूँगा ना, वो तो 50,000 में सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो तूने हमें और लड़कियों जैसा समझ रखा है। हम ना अपने पति से बहुत प्यार करते हैं और हम उन्हें कभी धोखा नहीं दे सकते। मैं कब कह रहा हूँ कि तुम अपने पति को धोखा दो, मैं तो बस 21 के लिए तो कह रहा हूँ। अगर हमने तेरी इस गंदी हरकत के बारे में अपने पति को बता दिया तो पता है वो क्या करेंगे? तुझे नौकरी से निकाल देंगे। धमकी किसे दे रही हो मैडम? मुझे नौकरी से तुम्हारे हस्बैंड क्या इस सोसाइटी के मालिक भी नहीं निकाल सकते। अब तो ये सिक्योरिटी गार्ड अपनी हद ही पार कर रहा है। मुझे लगता है अपने पति को यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा, तभी इसकी अकल ठिकाने लगेगी। और इसकी गंदी हरकत के बारे में ना अपने पति को बताती हूँ। रुक जाओ यार। राजेश, कहाँ हो तुम? जल्दी से सोसाइटी के गेट पर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, रुक तू, अभी मेरे पति यहाँ पर आते हैं फिर तुझे बताएंगे। अनुष्का, मैं भी अपने पति को बुला ही लेती हूँ। हेलो निरंजन, तुम जल्दी से ना सोसाइटी के गेट पे आ जाओ क्योंकि आज सिक्योरिटी गार्ड ने ना हमारे साथ बहुत बदतमीजी की है। ठीक है, आ रहे हैं मेरे पति भी। अनुष्का, बोलो क्या बात है? इतने दिनों के बाद तो मुझे ऑफिस से छुट्टी मिली थी, आराम कर रहा था। यार मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, इसने हम दोनों के साथ बहुत बदतमीजी की है। क्या बदतमीजी की है? वो भी सिक्योरिटी गार्ड ने? क्या बोल दिया ऐसा इसने? यार अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये हम दोनों से बोल रहा था कि एक किस करने की मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा, तुम दोनों में से जो भी तैयार हो वो बता दे। मनु, क्या ये सब बोला था तुमसे इस सिक्योरिटी गार्ड ने? हाँ, इसने यही सब बोला था। क्या अनुष्का, इस सिक्योरिटी गार्ड ने तुमसे ऐसा ही बोला? ये ऐसा बोल नहीं सकता, मैं ना इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये बहुत अच्छा इंसान है। ये ना हमारी सोसाइटी की 5 सालों से देखभाल कर रहा है, ये ऐसा नहीं बोल सकता। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम दोनों तुमसे झूठ बोल रहे हैं? अरे शायद तुम दोनों को कोई गलत फहमी हो गई है। मैं इस सिक्योरिटी गार्ड को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये तो बहुत सीधा भोला है, ये ऐसी गलत हरकत नहीं कर सकता। क्या तुम इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड पे विश्वास कर रहे हो? तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है? हाँ अनुष्का, छोड़ो ना इस बात को, रहने दो, आओ हम घर चलते हैं अब। रुक जाओ राजेश, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इस सिक्योरिटी गार्ड ने हमसे इतनी बदतमीजी की और तुम कह रहे छोड़ो बात को। हाँ अनुष्का, तुम सही कह रही हो। तुम अभी कभी पुलिस को फोन करो। अरे मनु, ये तुम क्या कह रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस बुलाओगी तुम, वो भी इस सिक्योरिटी गार्ड के लिए? इतनी बड़ी बात को ये लोग छोटी बात बता रहे हैं। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। रुको अनुष्का, पुलिस के लिए फ़ोन मत लगाओ, मैं बताता हूँ तुम्हें सच्चाई क्या है। ये सब करने के लिए ना हम दोनों ने ही इससे बोला था। क्या तुम दोनों ने इससे बोला था ये सब करने के लिए? लेकिन क्यों? मनु, मैं बताता हूँ। क्योंकि काम के सिलसिले में ना मैं हर समय पे बाहर जाता रहता हूँ और तुम घर पे अकेली रहती हो और मेरे लिए डाउट हुआ हम दोनों के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना हम तुम्हारा टेस्ट ही ले लें कि मेरे पीठ पीछे कहीं तुम्हारा अफेयर तो नहीं चल रहा है। ऐसी ही बात है अनुष्का, आज ना मेरा डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो गया है, क्योंकि मुझे ना
तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरे पीठ पीछे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती होंगी। हमारी शादी को पूरे 2 साल हो गए और इन 2 सालों में तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं हुआ? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो? नहीं नहीं अनुष्का, मुझे ना तुम पर पूरा विश्वास है, बस थोड़ा सा डाउट हो रहा था, अब वो भी क्लियर हो गया है। तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास ना हो वो रिश्ता निभाना ही बेकार है। हाँ मनु, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो हम चलते हैं, मैं भी इनके साथ रहना नहीं चाहती। आओ। अरे मनु रुको तो सही प्लीज मनु, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अरे मैं टूट जाऊंगा मनु तुम्हारे निरंजन, बिना। हमें ना इन दोनों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। साहब जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ है। मैं तो आपसे पहले से मना कर रहा था कि मैं हम सब ऐसी नहीं है। हाँ महावीर, तुमने सही कहा, सब कुछ हमारी गलती की वजह से ही हुआ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था।